है वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आ गई है वापस, और HBL PSL बजाते खुद एज अ प्लेटफॉर्म एक तवातुर के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ 10 साल से हो रहा है। ये कोई आसान काम नहीं है अब्दुल्ला उमर भी। इसके लिए जब HBL PSL होता है तो PCB स्पॉन्सर्स, HBL फ्रेंचाइजेज, शहरी इंतजामिया, हुकूमत के इदारे, जो कि तमाम जो होटल्स, ये तमाम लोग मिलकर, TV राइट, ये सब मिलकर शामिल। कोई छोटा इवेंट नहीं होता, ये कि इंटरनेशनल इवेंट है। और 10 साल से मुसलसल होना, एक तवातुर होना, ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत फ़ख्र की बात है। कई मरतबा हम अपने आप पे बहुत तनकीद करने लगते हैं, करे लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि अपनी पीठ खुद भी थपथपाएं। तो HBL PSL जो है ना, ये जब आप उसको देखें तो हम सब वैसे तो पाकिस्तानी, ये नहीं खाली HBL या PCB, या हमें थोड़ा सा अपने पीठ थपथपाने की भी ज़रूरत है कि देखो यार, पाकिस्तान में ये चीज़ 10 साल से तवातुर से हो रही है। जो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो कुछ हो नहीं सकता, नहीं, हो गया है। बीच में कोविड भी आया, 2 साल कोविड भी रहा, उसने भी ज़रा इस चीज़ को हिला, लेकिन उस साल भी HBL PSL माना कि बबल में हुआ, स्टेडियम उस साल, लेकिन हुआ, रुका नहीं। और अब तो जब कोविड ना हिला सका तो खैर तो उम्मीद यही है, लेकिन तो आई थिंक ये बहुत बड़ी एक तो बहुत आपका सवाल सिर्फ ये अली साहब, द फैक्ट कि अब अगले साल 2 और टीमें एडिशन, मतलब इट्स बिकमिंग बिगर। अगर टीमें भी और बन रही हैं, जो कि ऑब्वियसली अब ये है कि 2 टीमें और बनेंगी, तो दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ सक्सेस। भाई जब आप हाउ वी स्टार्टेड एंड वेयर वी आर गोइंग, देयर यू गो। जब मुल्तान में भी जब अच्छा न सिर्फ टीमें बन रही हैं बल्कि नए वेन्यूज भी आ रहे हैं। अब मुल्तान एक बहुत रेगुलर वेन्यू बन चुका है आपका। मैं भी आपसे प्रोग्राम से शुरू से पहले बात कर रहा था कि जब आप मुल्तान के स्टेडियम जाइए तो आप कहते हैं अरे इतना अच्छा स्टेडियम यहाँ पे बना हुआ है, और स्टेडियम भरा हुआ होता है। इसी तरीके से, और उस जब जारी बात है, जब HBL PSL उस शहर में जाता है तो शहर की इकोनॉमी पे, मईशत पे फ़र्क पड़ता है। लोग वो मैच देखने के लिए आते हैं, होटल्स भरते हैं, ये तमाम लोग एकदम से एक चहल पहल आ जाती है उस शहर में। मुझे याद है कि जब मुल्तान देखने गया तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि हम आज HBL PSL की वजह से मुल्तान पहली बार आए और जाके बहुत खुश हुए। तो मुझे उम्मीद ये है कि जैसे कि आप एक्स्ट्रा टीमों की बात कर रहे हैं, मैं तो ये भी उम्मीद रख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हम सुनेंगे कि और वेन्यूज़ पे भी ये मैचेस हो सकें। एक ज़माने में जब मेरे बचपने की बात है कि हैदराबाद में टेस्ट मैच हुआ करते थे, और भाई पेशावर फैसलाबाद में होते थे। फैसलाबाद में तो डोमेस्टिक वाला वो एक टूर्नामेंट हुआ भी, और क्या भरा हुआ था। एंड देन देयर इज मुजफ्फराबाद में भी, गवादर में भी, मतलब स्टेडियम्स हमारे आइकॉनिक किस्म के हमारे वेन्यूज हैं। लेट्स सी वो कब यूटिलाइज होंगे। तो आप लोगों का फेवरेट है ही, और हम सब का फेवरेट है। आप प्रीमियर स्पॉन्सर्स हैं, आप लोगों की टीमें भी कोई फेवरेट होती हैं? होती होंगी, आप बता दें। ये मुझसे हर साल लोग पूछते हैं, तो वो मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे पूछेंगे और मैं इदारे से हट कर बताऊं तो मेरे ख्याल में मेरी जो पसंदीदा टीम है वो इस वक्त, ये मुश्किल सवाल है, मेरे ख्याल में इसका जवाब मैं आपको टूर्नामेंट के आखिर में कौन जीता जाएगा। लेकिन ओवरऑल देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जब भी कोई जीतता है, और आई थिंक ये भाई देखिए, ये मैं तो जब टूर्नामेंट स्पॉन्सर्स के लिहाज से भी कह रहा हूँ और ज़ाती तौर पर भी कह रहा हूँ, मुझे इस बात की खुशी होती है कि देखें एक बार फिर पाकिस्तान जीत गया, एक बार फिर पाकिस्तान जीत गया, इर्रिस्पेक्टिव के चाहे वो क्वेटा की टीम जीत रही है, पेशावर की जीत रही है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, किसकी टीम जीत रही है। आप ये कहते हैं कि यार देखो इस बार HBL PSL हुआ, ये हुआ और पाकिस्तान जीत जाता है, आप कहते हैं एक बार फिर हो गया। तो एट द एंड ऑफ द डे may the best team win, may the best team win। ये आपने मेरी टाइप बात की, because he picks favorites and all teams are my favorite, so whatever wins, whichever team wins, उसमें कोई ना कोई हमारे favorite players भी होंगे, तो वो जीती हुई ना सारों की। हम सब कराची वाले हैं, लोग हमसे शिकवा करते हैं, हमारे पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौरी जो दोस्त हैं ना, आप लोग क्रिकेट देखने नहीं जाते, आप लोग स्टेडियम नहीं जाते, अब हम उन्हें क्या बताएं कि बड़ा हम उन्हें क्या समझाएं कि थोड़ा सा है कुछ, मतलब there is a difference, let's just put it that way, the way you go to in लाहौर और मुल्तान, आप लोग पहुंच जाते हैं, यहाँ स्टेडियम पहुंचना आई थिंक मेरे ख्याल में इसमें ये बात नहीं है कि कराची में किसी को शायद मेरा ख्याल में क्रिकेट का शौक जुनून है, शौक इसमें स्टेडियम जाना। देखिए एक तो ये कि HBL PSL अपनी ज़ात में एक टीवी का स्पेक्टिकल है, दुनिया भर में जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं वहाँ पे टीवी स्पेक्टिकल होते हैं, बल्कि इस साल जो HBL PSL की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है वो मेरे ख्याल में एक वन ऑफ द, इससे बेहतर मैंने ओपनिंग सेरेमनी
कम देखी है। बहुत अच्छी स्पेक्ट, बहुत ज़बरदस्त था। और वो टेलीविजन पे फायरवर्क्स और वो जेट पैक पे जो एक हजरत थे, और इस बार जो जिस तरीके से जो ट्रॉफी की रूनुमाई हुई है वो एक ट्रेजर हंट के तौर के ऊपर वो पानी में से वो ढूंढी गई है, ठीक है। सो इस बार द प्रोडक्शन वैल्यू, जब आप टीवी देखते हैं तो जब आप टेलीविजन देखते हैं तो आपको जो जैसे अभी कह रहे थे प्रोडक्शन वैल्यूज, जो उसकी क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स है, और उसकी जो वो तमाम चीज़ें भाई इंटरनेशनल लेवल पे जा चली गई हैं। जहाँ तक ये कराची में स्टेडियम में लोगों के आने का है, आई थिंक इसमें जो शहर के जो अपने बहुत ही खुसूसी किस्म के चैलेंजेस हैं कराची शहर के, डिस्टेंसेस हैं, पार्किंग है, लेकिन और आपको बहुत दूर से आना पड़ता है, शहर बहुत फैला हुआ है, लोगों के लिए आना मसला है, ट्रैफिक जैम, और जो रूट्स हैं, द ओनली वे टू गेट टू द स्टेडियम वो बड़े रश वाले, बहुत रश वाले हैं। मगर मैं आपसे HBL PSL को हटाना आपसे कहूँ, अपने किसी दोस्त से मिलने चले जाइए उस इलाके में, या कराची किसी एक इलाके में शाम के 5:30-6 बजे 7 बजे, आप कहें नहीं भाई उस वक्त बहुत रश होता है, मैं तो ट्रैफिक में फंस जाऊँगा। अच्छा अली साहब, एक चीज़ आपके आने से पहले हमने चूंकि अनाउंस कर दी थी, अब आपको बताना पड़ेगा, ये एंथम का क्या सिचुएशन है? अब ये कहा जा रहा है कि एंथम anybody could come up with the anthem, which is like what an amazing opportunity. में से कोई स्टार अभी मिला नहीं है, लेकिन अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ है। आपको याद है वो हमारे कोई ना कोई डांस किसी का वायरल हो जाता है, किसी फैन का कोई तरीका वायरल हो जाता है। वो मुझे आई स्टिल रिमेंबर दैट बॉय हु केम ऑन अ शो एज वेल, जिसका डांस बड़ा वायरल हुआ था। इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्रिकेट और चीजें भी बड़ी होती हैं। कुछ और है आपके पास, और फैन ट्यून्स के साथ HBL एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया लाया है, और आप अपना एंथम, अपना मर्जी का गाना कुछ AI के जरिए बना सकते हैं। प्लीज जरा देखिए, दो चीज़ें इस बार हमने HBL ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है फैन ट्यून्स के नाम से। उसमें खुलासा ये है कि AI को, जनरेटिव AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए कोई शख्स, आप, मैं, हम तीनों में से कोई भी उस वेबसाइट पर जाकर क्लिक करे और 2 या 3 मिनट के अंदर अपना पूरा मुकम्मल वीडियो सॉन्ग बना सकता है। और आपको जब सारा का सारा आप और AI, चाहे आप मोबाइल फ़ोन पे कर रहे हैं ज़्यादा, और आप AI बैठ के अपना वो आपको चूज़ करेगा, लिरिक्स बताएगा, पूछेगा कि भाई लिरिक्स कौन से चाहिए, वो आपसे पूछेगा खातून की आवाज़ चाहिए कि मर्द हज़रत की आवाज़ चाहिए, वो आपसे ये पूछेगा किस किस्म की मौसीकी चाहिए, फिर वो आपसे पूछेगा, और जब ये आप तमाम चीज़ उसको बता देंगे, आप कहेंगे कनेक्ट, वो क्रिएट, और वो एकदम से आपके सामने आपका वीडियो, और वो लिख के आएगा कि दिस वीडियो हैज़ बीन क्रिएटेड बाय अब्दुल्ला सुल्तान, दिस वीडियो हैज़ बीन क्रिएटेड बाय हुमा आमिर, वो आपका लिखा हुआ आएगा। और एक उस दिन बैठ के हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो तकरीबन 3.5 लाख तरह के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 3.5 लाख तरह के मुख्तलिफ, तो और ये आपका अपना एंथम है। अच्छा, वो करने के बाद आप या तो उसको अपने डाउनलोड करके अपने सोशल मीडिया लगाइए, या अगर उसको अपलोड कर देंगे, कुछ एक लिंक दिया हुआ है, तो आप डिपेंड करता है कितने लोगों ने उसको लाइक किया है, आप 1 लाख रुपए जीतने के भी हकदार हो सकते हैं। वो इनाम भी चल रहा है। अच्छा, ये सारी बाय द वे जो सारे क्रिटिसाइज करते हैं ना, खास तौर पे कि जी गाना अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, अपना गाना बनाएं, AI पे जाए तो ये बेटर वन। हाँ, तो ये बेसिकली www.fantunes.com करके है, और fantunes.com, और आप जाके उस पर क्लिक करें, और आप एज आई सेड 3 मिनट में आपका अपने नाम से अपना पूरा वीडियो सॉन्ग तैयार होगा। और क्या हो क्या रहा है, AI 2 चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है, क्रिकेट एंड म्यूजिक, यू कांट गो रॉन्ग देयर, एब्सोल्युटली एंटरटेनमेंट उसका नतीजा है। और वीकेंड भी है, बस ये आप करें, ये आपने करना है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। Chief Marketing and Communications Officer HBL, and good luck for this season and for many more seasons to come. बहुत शुक्रिया जी, आपने बुलाया, थैंक यू वेरी मच जी। जबरदस्त, ओके जी।